सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन नवीद इकबाल वेलकमिंग यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। कंटाप के नीचे बिलो द हेड बिटवीन द नेक समवेयर हेयर। तो ये तो हो गई फॉर्मेलिटी। अब आते हैं मुद्दे पे। काम की बात ये है कि 2024 बहुत नज़दीक है और हमारे परिधान मंत्री, प्रचार मंत्री, हमारे फेकू जी महाराज अब कोई विकास कार्य तो किए नहीं हैं। हाँ, सपना बहुत दिखाया था, किसी को टैक्स नहीं देना होगा इनके सरकार के बनने के बाद में, 2 रुपये किलो दूध मिलेगा, शुद्ध घी, सारे वादे आपको याद होगा। मैं कितना गिनाऊँ। वैसे बुलेट ट्रेन जो मेजर थे उसके मैं मेजर वाले की बात करता हूँ। बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 15 लाख। तो खैर ये सारा चीज़ ज़मीन पे उतर गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। स्मार्ट सिटी में रहते होंगे और बुलेट ट्रेन पर सफ़र करते होंगे आप एक खाते में 15 लाख रुपए आ गए होंगे। ये सारी चीज़ें नहीं भी हुई हैं तो अब आप लोग जो है उसको इस तरह से बैलेंस करते हैं कि चलो मोदी जी ने ये नहीं किया, कहा अगर धर्म खतरे में रहेगा तो मैं सस्ती चीज़ें लेके क्या करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो सबसे पहले जाहिल चमन चूतियों से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप दादा कांग्रेस को वोट देते थे और हिंदू थे और तुमको इसलिए तुम उनके घर पैदा हुए इसलिए हिंदू हो। ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने पहले तुम्हारे बाप दादा मुसलमान बन गए थे कांग्रेस के शासन में या अंग्रेज़ों के शासन में या फिर मुग़ल काल में, अब फिर तुम आए और फिर तुम हिंदू बन गए। अबे चमन चूतियों, तुम्हारे बाप दादा भी हिंदू थे, उससे पहले भी हिंदू थे, वो स्वेच्छा से हिंदू थे और हर काल में हिंदू थे और इसलिए तुम हिंदू हो। आज जो तुम बड़ा ज्ञान पेलते हो सालों कि धर्म खतरे में है, हिंदुत्व को रख, मतलब तुम्हें अपने बाप दादा भरोसा नहीं है कि वो कांग्रेस को वोट देते थे या भाजपा से दूर रहते थे, फिर भी तुम्हारा हिंदुत्व बचाए रखा। और आज जब तुमने पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बना दी है और तुम्हें ये था कि बनने के बाद में तुम्हारा कितना विकास हुआ। घटिया जाहिलों कुत्तों, तुम लोगों ने देश का तो हाल बेहाल कर दिया है। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। देश का हाल तो बर्बाद कर ही दिया तुमने। अब तुम जो ये सोचते हो ना कि हिंदुत्व का विकास हो रहा है, तो ये हिंदुत्व का विकास नहीं, हिंदुत्व का विनाश हो रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम किया हो रही है और वजह सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार है और इसके जो आइडियोलॉजी है कि सबको समाप्त कर दो। एक्चुअली क्या है ना, सबको समाप्त करने की तुम समझते हो कि ये हिंदुत्व के लिए सरकार है, ये हिंदुत्व के लिए सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ अडानी अंबानी अपने बिज़नेस पार्टनर जो है उनके लिए सरकार है। ये सारे कार्य जो है सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए हो रहे हैं। तुम सब एक शतरंज की मोहरे हो। तुम सब जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो, तो जब चाहे वो मसल देते हैं। जब उन्हें सरकार कहीं पे उनकी सरकार कमज़ोर हो जाएगी, जहाँ पर उन्हें लगेगा कि सरकार उखड़ जाएगी या सरकार में दोबारा वापसी नहीं कर पाएंगे, वैसी जगहों पे वो ख़ुद से मंदिरों पर हमला करेंगे। वो ख़ुद से तुम्हारे ऐसे अंधभक्त को जो मार डाला जाएगा और नाम लगा दिया जाएगा अपोजिशन पार्टी पे या फिर मुसलमानों पे, ताकि माहौल बनाया जा सके। नूह में जो हिंसा हुई, अभी आप उसे हिंदू मुस्लिम एंगल से मत देखें, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब इंसान सुनता है वहाँ ऐसा हुआ तो उसे लगता मेरे हिंदुओं को मारा, मेरे मुसलमानों को मारा, खामखा का बैठ के सोडा वाटर की तरह इनका खून उबलने लगता है। फिर वो धीरे धीरे माहौल जो है दूसरे अन्य राज्यों में या अन्य जगहों पे भी ख़राब होने लगता है। सच बात तो ये है कि सोडा वाटर की तरह उछलो मत, पहले सत्यता की जांच करो। मामला ये है कि सरकार को अंदेशा हो चुका है कि सरकार जाएगी, इस बात का पूर्वाभास हो चुका है, क्योंकि सारी पार्टियों का अलायंस होने के बाद में 26 पार्टियाँ जो मेजर पार्टियाँ हैं वो एक साथ हो गए, तो लगभग 63 से 65% वोट शेयर जो है उधर चला गया है। इसलिए मोदी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि उनके पास में सिर्फ 35% वोट शेयर बचता है। उसके अलावा
उन्होंने भी जो 35% है उनके अकेले दम की बात नहीं है, उसमें भी उन्होंने 38 पार्टियों का समर्थन लिया, छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन लिया है। तो आप लोग को मैं बस मुद्दा मैं बताने वाला ये था कि आप लोग जो सिर्फ सुन के जो उद्वेलित हो जाते हो, ऐसा अपने खून को नॉर्मल रखो। सबसे पहली बात, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करता हूँ, अक्सर आए दिन जब कोई धार्मिक जुलूस निकाला जाता है, जब कोई यात्रा निकलती है, एक नहीं 1000 वीडियो है, 1000 से ज़्यादा 1 लाख वीडियो होगी जहाँ ख़ासकर डीजे रोका जाता है मस्जिद के सामने, भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ तक कि उससे भी शांति नहीं मिलती है। अगर मुसलमान शांत है, उसको भी झेल ले रहा है, तो ये उससे ज़्यादा बढ़ कर के क्या करते हैं, वो चढ़ जाते हैं मस्जिद की मीनारों पे, वहाँ से वो मस्जिद के माइक को तोड़ते हैं, मस्जिद में जो झंडा वंडा लगा है उसको तोड़ते हैं। मतलब ये यहाँ तक कि अब तो इनका ये इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये घुस कर मस्जिद के अंदर में मस्जिद के इमाम की हत्या कर देते हैं। खैर, एक तरफ़ा आपके आँख में जो मोतियाबिंद हो गया वो आपको दूसरी तरफ देखने नहीं देगा, आपको सिर्फ एक ही तरफ दिखाएगा, हिंदू खतरे में है। तो सबसे पहले तो मैं जाहिलों तो मैं बताता हूँ कि जब मुग़लों का मुग़ल काल था, अंग्रेज़ों का दौर था, कांग्रेस का शासन था, तब तो ख़तरे में नहीं आए। आज जब तुम्हारा MP, MLA, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सबका सब हिंदू है। मुस्लिमों की आबादी कितनी है, और अगर आबादी है तो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में कितने हैं, बड़े पोस्ट पे कितने मंत्री हैं, तुम जानते होगे। या फिर दूसरी कम्युनिटी में देख लो आप, क्रिश्चियन हो गए या फिर बौद्ध हैं, सिख हैं, कितने लोग हैं, वो कभी ख़तरे में नहीं आते, तुम हमेशा ख़तरे में आते हो। वजह क्या है कि तुम ख़तरे में नहीं हो, मोदी जी ख़तरे में, उनकी शासन ख़तरे में, इसलिए तुम बोलोगे कि मोदी जी ख़तरे में, समर्थन करो तो कोई करेगा नहीं, इसीलिए तुम हिंदुत्व में ख़तरे की बात करते हो। अगर ऐसा है तो फिर धर्म परिवर्तित कर लो यार, बार बार ख़तरे में बकते रहते हो, रात दिन जगह जगह हथियार लहराते रहते हो, उसके साथ वीडियो शेयर करते हो, लोग झुंड बनाकर मुसलमानों को मारते हो, कभी गौ हत्या के नाम पे, कभी कुछ कोई सा भी। मतलब है षड्यंत्र, रात दिन षड्यंत्र रचते रहते हो, और तुम्हारा साथ गोदी मीडिया खूब देता है, रात दिन निगेटिव, हमेशा गलत न्यूज़ चलाता है। जब गलत न्यूज़ का फैक्ट चेक होता है, अगर उसमें गलत पाया जाता है तो चुपचाप से वो डिलीट करके निकल जाता है, उसके लिए माफ़ी तक नहीं मांगता, लेकिन उसका कब तक में काम हो चुका होता है। जितना आग लगाना होता है तुम्हारे सड़े भूसे में, जो दिमाग में तुम्हारे गोबर सूख चुका है, उसमें आग लगाया तो वो फट से आग पकड़ लेता है, तुम अपने हरकत पे आ जाते हो। एक बात, दूसरी बात तो तुम्हें बहुत सारा चीज़ तो ऐसी भी कर लिया तुमने कि पहले तुम्हें जो चीज़ महंगी लगती थी, जिस चीज़ के लिए कांग्रेस काल में तुम विरोध करते थे, जिस बात को, महंगाई को और अलग अलग चीज़ें, या निर्भया का बलात्कार या हत्याकांड को लेकर के तुमने जो सरकार गिराने के लिए अथक परिश्रम किया और सरकार गिरा दी, आज उससे 1000 गुना ज़्यादा परसेंटेज में वही सारी चीज़ें हो रही है। तुम जस्टिफाई कैसे करते हो? कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता था, अरे साले कांग्रेस के टाइम में होता तब तो कांग्रेस की सरकार क्यों गई? इसीलिए गई, कांग्रेस ने उसके लिए अपनी माफ़ी भी मांगी, तुम तो माफ़ी तक नहीं मांगते हो, बल्कि तुम तो करने वाले के समर्थन में खड़े होकर तिरंगा यात्रा निकालते हो, उनका प्रोत्साहन करते हो। पूरी जनता अगर अगेंस्ट भी हो जाती है तो तुम उसको बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हो। अब तुम जस्टिफाई करते हो कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मतलब है कि ये करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि अगर उसने ऐसा किया है तो हमको भी करने का अधिकार है। तो फिर सरकार बदली क्यों? तुम आवाज़ उठाओ ना उठाओ, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारा पेट जो है मूत्र पीने से और चाटने से हो जाता है, पेट भर जाता है। जैसे तुम्हें महंगे सिलेंडर से, महंगे राशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, दंगे फसाद से मतलब नहीं होता है। जो व्यक्ति इस देश को अपना समझेगा, अपने देश के अंदर में इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई को कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा, ना उसके लिए उसको या फिर समर्थन करेगा या फिर सराहना करेगा इस बात की। दंगे फसाद जो भी होते हैं उनमें नुकसान आम जनता का होता है, क्योंकि जितने राजनीतिक गुंडे हैं जो इसमें प्रायोजित षड्यंत्र में शामिल होते हैं, जब ये दंगा फसाद करते हैं, सच बताऊं
अगर हम आप या जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जितने भी सभ्य समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो क्या, जब माहौल ख़राब होता है तो सबसे पहले फ़ोन घूमना शुरू होता है, माहौल ख़राब हो रहा है, सब अपने घर आ जाओ। सब, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो सभ्य लोग होते हैं वो घर में पैक हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि हम किसी को मारें, वो नहीं चाहते कि हम मुझे कोई मारे। लेकिन क्या होता है ना, ठीक उसी टाइम में ये राजनीतिक गुंडे ये निकलते हैं। ये किसी धर्म से भी हो, ये अपने सर पे पट्टी वट्टी बांध के निकलते हैं, मुंह लपेट लेते हैं, और उसके बाद इनका दौर चलता है लूटपाट का, बलात्कार का, छीन छोड़ का, जो है सारा का कर्मकांड शुरू कर देते हैं। इनको जो है कोई मतलब नहीं है सरकार किसी की भी हो, इनको ये भाड़े के टट्टू हैं, इनको पैसा दिया जाता है और ये अपना काम करते हैं। खैर, और बाकी जो लोग हैं वो बस उबलते रहते हैं, ओहो हिंदुओं को मार दिया है, यहाँ भी करो। अबे जाहिलो, तुम राजनीति समझते नहीं बल्कि राजनीति का शिकार हो, और समझते भी हो तो तुम इतने सांप्रदायिक हो चुके हो कि सब कुछ जानने के बाद भी इस सब चीज़ को बस बढ़ावा देते हो। दंगे अच्छे नहीं होते, किसी के लिए नहीं होते। हमारे शहर भागलपुर ने भी दंगा देखा है, नुकसान आम जनता का होता है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये सोच कर पढ़ा रहा हूँ तो ज़िंदगी में कभी किसी धार्मिक, इस टाइप का धार्मिक जिसमें कि धार्मिक कम सांप्रदायिक या फिर धर्मांधता वाला शो ऑफ हो, लाठी डंडे लेके, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मुझे मुहर्रम का जुलूस में जो निकलते हैं लड़के और जो विसर्जन में निकलते हैं, वो दोनों गुंडे एक जैसे लगते हैं। डीजे के धुन पर थिरकने वाले कौन सा धार्मिक कार्य करते हैं साले, सब के दोनों कुत्ते हैं, गधे हैं साले। उनसे डर पैदा होता है, भय पैदा होता है। इवन आई एम मुस्लिम, आई एम स्केर्ड फ्रॉम देम। और ठीक उसी प्रकार हिंदू भी अपनी औरतों को, अपनी लेडीज़ लोग उस भीड़ से, जो विसर्जन का भीड़ होता है, उससे गुजरना पसंद नहीं करते। अरे भाई, मैं शांत है, शांति से रहने दो, शांति से जीने। तुम्हें वो दंडता करनी है तो अपने घर पे करो। हम अपने बच्चों को कभी हिंदू मुस्लिम नहीं सिखा रहे, हम उसे पढ़ा रहे हैं ताकि वो पढ़े लिखे और नौकरी ले, अच्छी सरकार हो, पढ़ी लिखी सरकार हो, उसे नौकरी दे और वो अपना जीवन यापन सुखी से आराम से करे। अगर वो देश के किसी कोने में घूमने जाए, मैं जाऊं, कोई भी जाए, तो कोई मुझसे उससे ये नहीं पूछे किस धर्म के हो, न वो किसी से पूछे तुम किस धर्म के हो। सब आज़ाद हों, जैसे विदेशों में होता है। जैसे अरब कंट्री में जाओ, वहाँ देखो पूरा का पूरे मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ भी 60% जो है वो नॉन मुस्लिम ही रहते हैं। उनसे पूछो, उनका इंटरव्यू लो, क्या कभी किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती जय अल्लाह अकबर का नारा लगवाया? कभी किसी ने उन्हें मुसलमान बनाने की कोशिश की? कभी उन्होंने किसी तरह का फोर्स किया? नहीं। तो फिर हमारे देश के अंदर क्यों नहीं पूरा देश एक होता है? कहीं भी जाऊं, हाँ बस ज़बान अलग अलग हो, लेकिन इंसान दो आँखें, ये जो है सारा बॉडी स्ट्रक्चर देखा हमने एक जैसा है, तो फिर धर्म पूछने की क्या ज़रूरत है? उसे अपना घूमने दो, हमें अपना घूमने दो। पूरा देश एक है, क्यों हम स्केयर्ड फील करें अपने ही मुल्क में कि कोई आके मेरा धर्म पूछेगा, कोई आके मेरा नाम पूछेगा, कोई आके मेरा दाढ़ी देखेगा, कोई मेरे आके टोपी क्यों? सब अपने काम से काम रखो, खामोखा का ठेकेदार बने फिरते हो। जितने लोग जो ठेका उठाते हैं ना कि अपने धर्म का, उन सालों के घर में खुद की इज़्ज़त नहीं होती। उन सालों के खुद के घर में 4-5 भाई अगर होंगे तो उनके में संपत्ति का विवाद होगा। अगर अपने में नहीं होगा तो अड़ोसी पड़ोसी के साथ में होगा। तो फिर ठेकेदार क्यों बने फिरते हैं? सिंपल सी एक बात है, एक सिंपल सा एक लॉजिक है। राजनीति अपनी जगह पे, उसे चलने दो। जैसे और वोट देने के टाइम में सिर्फ इस बात के लिए वोट दो कि मुझे अच्छी सरकार चाहिए जो हमें सुरक्षा दे, जो हमारे लिए संसाधनों को उपलब्ध कराए, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं हम उसके लिए रखा है, ना कि मस्जिद बनवाने के लिए, ना कि मंदिर बनवाने के लिए। हमें देश चलाना है, कोई धर्म का प्रचार नहीं करना है। अगर तुम्हें ही धार्मिक बनने का शौक़ है तो जाओ शरण में, किसी मठ में जाओ वहाँ, या फिर तुम्हें करना है तो ये
जाओ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो। ये कोई भी आप बस लाठी तलवार लेकर के धर्म का प्रचार नहीं होता है, धर्म को नुकसान होता है। क्योंकि लोग जो है तुम्हारे कल्चर को देखते तुम्हारे, फिर सोचते हैं कि ये ऐसा तो उसका धर्म भी वैसा होगा, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख हो, हर धर्म में अहिंसा का मार्ग दिखाया गया है। आखिर क्यों किसी को हम किसी के नाम की वजह से मारें? क्यों किसी का? ये सबका अपना अपना मसला है यार। हम क्यों पूछने जाए? हम नाम ही क्यों पूछें? मुझे इंसान सा दिख रहा है तो इंसान ही रहने दो। हाँ, विरोध करो, चोर है तो चोर को चोर समझ के मारो, फिर वहाँ पर बचाने मत आओ जो बलात्कारी को बलात्कारी समझ के मारो। लेकिन उसका धर्म मत ढूंढो। बलात्कारी है चाहे किसी धर्म का भी मारो, फिर धर्म ढूंढोगे। अगर मुस्लिम होगा तो मारेंगे, मुस्लिम होगा तो विरोध करेंगे। अगर हमारा उच्च ब्राह्मण हो गया, स्वर्ण हो गया, तो फिर उसका समर्थन करेंगे। अगर पीड़िता दलित है या मुसलमान है तो फिर तो पीड़िता का नहीं, जो उसके बलात्कारी के पक्ष में बोलना है। और अगर स्वर्ण है तब फिर बोलना। यार इतना दोगलापन क्यों? स्टैंड लो ना एक ही। मैं अगर ये आता है ना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, मैं भी स्वीकार करूँगा, सब स्वीकार करेंगे, लेकिन वहाँ पर दोगलापन क्या हो जाएगा ना। नहीं, ये इतना बच्चे इस पर लागू होंगे और इतना बच्चे इस पर लागू होंगे। जिस तरह से NRC CCA हुआ ना, CAA, अरे मैं भी चाहता हूँ लागू। हम क्यों दूसरे देश के लोगों को झेलें अपने पर? क्यों हमारे टैक्स में कोई और पले? लेकिन साथ में ये दोगलापन जो अटैच कर दिया ना कि दूसरे देश के हिंदू भी होंगे उनको बुलाऊंगा और इस देश के मुस्लिम को नहीं अपनाऊंगा। अरे यार क्या चूतियापन है। जो जिस देश का नागरिक है वो उस देश का नागरिक है। मुझे भी नहीं शौक़ है कि दूसरे कंट्री के मुसलमान आके मेरे पास रहें, तो तुम्हें क्यों कीड़ा काटा हुआ है कि मैं दूसरे कंट्री के हिंदुओं को यहाँ बुला के जमा करूँ? भारत सिर्फ भारतीयों का है, ठीक है ना। अब उसको रिलीजन में मत बांटो। फिलहाल वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं द एंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि मैं निष्कर्ष तक पहुँचा नहीं, मैं जो समझाना चाह रहा था, लेकिन मैंने पेल तो दिया बराबर। हो सकता है कि तुम्हारे गोबर बुद्धि में समझ में आ जाए। बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे भाई ने कर्ज़ा लिया तो तुम चुकाने नहीं आते हो, बोलते नहीं भाई का कर्ज़ा भाई समझो, बाप का कर्ज़ा बाप से समझो, मैं उसका देने वाला नहीं। उसी तरीके से किसी और जगह में कुछ होता है ना, तो उसके बदले में यहाँ किसी भी मासूम व्यक्ति को पकड़ कर तो साले तुम्हारे वहाँ वैसा हुआ था इसलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये बुद्धि अगर ऐसा करने लगे ना, मैं जहाँ रहता हूँ ना, सुबह से लेकर शाम तक सब्ज़ी वेंडर से लेकर दूध वाले तक सब हमारी कम्युनिटी के अपोजिट आते हैं। लेकिन इतनी छोटी संकीर्ण बुद्धि नहीं है हमारी कि मैं किसी और का बदला किसी और से। अगर कोई दंगा कर रहा है तो मैं उसे बेशक उसके मारूंगा मैं, लेकिन उसके धर्म के हर व्यक्ति को मारने लगूँ, मैं इतना बड़ा मूर्ख भी नहीं हूँ। इसीलिए लॉजिक से काम लो। दंगाई होता है, किसी धर्म का उसको मारो, लेकिन उसका बदला निकाल कर कहीं का झगड़ा कहीं और मत करो। देश को विनाश की तरफ मत ले जाओ। और ये मत सोचो कि 10 साल में तुम्हारा जो है ना, तुम्हारे पिताश्री को जो तीसरी बार शासन देना चाहते हो, तो 10 साल में ही तुम्हारे सारे पूरे पजामे फट चुके हैं, चड्डी तक फटी फिर भी मोदी कर रहे हो ना। मैं जानता हूँ, मैं मार्केट में रहता हूँ, मैं जानता हूँ कितनी दुकानें बंद हो गई, कितनों के बिज़नेस ठप पड़ गए, पूरा बंटाधार कर दिया तुमने मार्केट का, बर्बाद कर दिया तुम्हारे पिताश्री ने। कोई वर्ग तो खुश इससे है नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो कीड़ा काटा हुआ है ना हिंदू राष्ट्र का, अबे इसमें क्या घोषित करना? गाय को तो राष्ट्र पशु घोषित करवा नहीं पाए तुम 10 साल में। क्यों? क्योंकि बहुत सारा मोटा माल उससे आता है तुम्हारे पिताश्री को। बीफ में नंबर 1 एक्सपोर्टर हो गया तुम्हारे पिताश्री के शासनकाल में, लेकिन तुम तो समझोगे नहीं। चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ।